बिपिन रावत। और हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, दुर्घटना हुई थी, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इन्हीं का तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो आपने देखा होगा। ठीक, अब बात करते हैं नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं। आपसे प्रश्न ये नहीं पूछेगा मेरे भाई, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन से नंबर के हैं, ये प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से नंबर के हैं। तो ये 25वें नंबर के हैं नौसेना अध्यक्ष। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष की, तो वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी। ये 27 में है। कौन से हैं? 27 में। ये वाला याद रखना पड़ेगा कि कौन से नंबर के हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी हैं, जो कि 27वें हैं। ठीक, थल सेना अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल मनोज पांडे। कौन है? जनरल मनोज पांडे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 29वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 29वें नंबर के हैं। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अब इसको याद कैसे करें? तो याद कैसे करें? तो 25, 27 और 29, 25 2 27, 27 और 2 29, ऐसे याद कीजिए। देखिए सबसे पहले जल, जल से के बाद वायु, और वायु के बाद फिर थल। ठीक, तो ऐसे याद करना, 25, 27, 29। अब आपके सामने मैं कुछ डेट लिख रहा हूं, उन डेट को आपको मैच करना पड़ेगा। चलिए मैं लिख देता हूं। एक है आपकी 8 अक्टूबर, 15 दिसंबर और 15 जनवरी। तो आपको बताना है इनमें से वायुसेना दिवस किस दिन है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर छापिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निर्वाचन के बारे में, चलिए निर्वाचन के बारे में बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे हैं, और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अरुण गोयल है। तो यहां से यही क्वेश्चन पूछेगा, बाकी यहां से कोई प्रश्न पूछने की संभावना नहीं होती। चलिए यहां से प्रश्न ना आए ऐसा हो नहीं सकता, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। आरबीआई गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और इसके 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं। कौन कौन है इनके बारे में? एम के जैन, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा और डॉक्टर रवि शंकर। तो आपको जैन, एम के जैन, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा, टी रवि शंकर, तो ये कौन है? डिप्टी गवर्नर्स हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए इसमें? 5 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर है? बंबई के अंतर्गत है। कहां पर है? बॉम्बे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो यहां से कोई ना कोई प्रश्न आपका पूछ सकता है। चलिए एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बताइएगा फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। ये कोटा की बूंदी सीट से जीतकर आए थे, और ये सांसद के तौर पर कौन क्या बनते हैं? ओम बिड़ला बनते हैं लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको याद रखना होगा, जीबी मावलंकर। क्या है? जीबी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, और ये भी प्रश्न आपको याद रखना होगा। लोकसभा महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं। कौन है? उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा महासचिव हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा सभापति। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति महोदया जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, और इनका वोट वगैरह काउंट नहीं किया जाता है, और इनको जो भी सैलरी वगैरह मिलती है वो क्या है?
इसके तौर पर कुछ वगैरह नहीं मिलता, तो इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ वर्तमान में कौन है? लोकसभा राज्यसभा सभापति हैं। इससे पहले कौन थे? वेंकैया नायडू इससे पहले लोकसभा सभापति थे। राज्यसभा उपसभापति की बात करें तो ये है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो नीति आयोग के बारे में बात करें। नीति की फुल फॉर्म आपसे पूछता है, इस वजह से मैंने लिखा है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति की फुल फॉर्म होती है। योजना आयोग के स्थान पर आता है योजना आयोग, जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को किया गया था, उसके स्थान पर नीति आयोग आता है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में कौन है? आप लोगों को पता ही है। उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और सीईओ की बात करें तो प्रश्न यहां से बहुत बनता है, सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर हैं। क्या है? परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट अगर बात करें एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो एस किशोर हैं। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। यूपीएस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके बारे में आर्टिकल 315 यानी कि 315 के अंतर्गत बात की गई है। किसके बारे में? यूपीएससी के बारे में बात की गई है, सिविल सर्विसेज के बारे में बात की गई है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज सोनी। चलिए, यहां से प्रश्न ना बने ऐसा हो नहीं सकता। यहां से 100% क्वेश्चन बनता है, किसी ना किसी पेपर में जरूर टकराता है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा जाता है। नासा क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। इनके द्वारा ही तो ट्विटर पर चंद्रयान 3 के लिए भारत को बधाई के तौर पर दी गई थी। डीआरडीओ की बात करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत है और इसका अध्यक्ष जो है वो समीर वी कामत हैं। कौन है? समीर वी कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसकी स्थापना 1969 को होती है, इसका मुख्यालय बंगलौर कर्नाटक के अंतर्गत है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। किसके स्थान पर हैं? के सिवान के स्थान पर ये हैं। चलिए, प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष, यहां से प्रश्न बनने की संभावना प्रबल होती है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। कौन है? प्रियांक कानूनगो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, तो इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। हंसराज गंगाराम अहीर कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला हैं। तो यहां से कोई ना कोई प्रश्न बनने की संभावना है और क्वेश्चन यहां से मेरे भाई बनता भी है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन चीजों पर। ठीक, इसके बाद बात करते हैं अर्धसैनिक बल। देखिए, आपने आर्मी की बात की, एयरफोर्स की बात की, नेवी की बात की, सीडीएस की बात की, लेकिन अर्धसैनिक बलों से प्रश्न जब डिफेंस का एग्जाम देने के लिए आप जाएंगे तो वहां पर पूछ सकता है। अदर एसएससी के एग्जामिनेशन में तो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? पंकज सिंह हैं। कौन है? पंकज सिंह वर्तमान में बीएसएफ के अध्यक्ष हैं। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अध्यक्ष कौन है? एसएल थाउसेन हैं। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के वर्तमान अध्यक्ष शील वर्धन सिंह हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं अनीस दयाल सिंह। कौन है? अनीस दयाल सिंह। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, तो इसके हैं एमए गणपति। कौन है? एमए गणपति एनएसजी के महानिदेशक है। महानिदेशक किसके? राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी गुरबीपाल
गुरबीर पाल सिंह, ये इसके कौन है, अध्यक्ष हैं, एक तरीके से हेड है, महानिदेशक। और महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वर्तमान में महानिदेशक बीएस पठानिया। कौन है, बीएस पठानिया। कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जरूर टकराएगा। इसके बाद बात करते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में। यहां से प्रश्न बहुत बनता है मेरे भाई, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो गुप्तचर एवं जांच संगठनों की बात करें तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। ईडी के डायरेक्टर बात करें, प्रवर्तन निदेशालय जिसे कहते हैं, संजय कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सामंत गोयल हैं। कौन है, सामंत गोयल। प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका। कौन है, तपन कुमार डेका। अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सुरेश एन पटेल, वर्तमान में सीबीसी के अध्यक्ष हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बनता है। चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टकराते हैं। जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कहां पर है, दिल्ली में है, और इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है, शांतिश्री धुलीपुड़ी। शांतिश्री धुलीपुड़ी इसकी वर्तमान में कुलपति हैं, पहली महिला हैं। इस वजह से प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। नेस्कॉम की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है, कृष्णन रामानुजम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर हैं, और इसकी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात की जाए तो इसकी स्थापना 21 नवंबर 1963 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम, केरला के अंतर्गत। ठीक। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की बात करें तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो माधवीपुरी बुच। कौन है, माधवीपुरी बुच सेबी की अध्यक्ष बनती है। सेबी क्या है, एक कंट्रोलिंग बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी कहा जा सकता है, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंतर्गत है। इसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपोर्टेंट अध्यक्षों के बारे में जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एस राजू हैं। रेलवे बोर्ड का नया सीईओ तो विनय कुमार त्रिपाठी, और मेरे हिसाब से अब इसको थोड़ा अपडेट करने की भी जरूरत है, थोड़ा ये अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही ये चेंज हो चुके हैं और एक महिला बन चुकी हैं। उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी तो मेरे को भी याद नहीं आ रहा ढंग से। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो संबित पात्रा। कौन है, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूआईडीएआई के सीईओ कौन है, सौरभ गर्ग। कौन है, सौरभ गर्ग। सेल की बात करें की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। फुल फॉर्म कभी कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ ली जाती है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंतर्गत है। कुछ और अध्यक्षों के बारे में बात करें जिसमें टीसीएस टाटा कंसल्टिंग जो कंपनी है, इसका जो एमडी और सीईओ है राजेश गोपीनाथन है। कौन है, राजेश गोपीनाथन है। बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो टीसीएस कंपनी के थ्रू करवाए जाते हैं, जैसे एसएससी का ही है। एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो कैंपबेल विल्सन है। फिक्की की बात करें तो फिक्की के अध्यक्ष है सुब्रकांत पांडा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाली स्लाइड का, फिक्की के अध्यक्ष कौन है, सुब्रकांत पांडा। फिक्की के महानिदेशक की बात करें तो अरुण चावला हैं। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो अलका उपाध्याय हैं। कौन है, अलका उपाध्याय NHAI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रेस द ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, अवीक सरकार। कौन है, अवीक सरकार प्रेस द ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान में
अध्यक्ष हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो यह भी एक तरीके से शेयर मार्केटिंग के अंतर्गत है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं एस मुंद्रा हैं। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को ही थी, जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, यानी कि मुंबई के अंतर्गत है। ये भी क्वेश्चन यहां से जो क्वेश्चन पूछता है यही पूछता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कहां पर है, मुंबई के अंदर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ कौन है, तो आशीष कुमार चौहान। कौन है, आशीष कुमार चौहान है। इसकी स्थापना 1992 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अध्यक्ष हैं वो नितिन गुप्ता हैं। कौन है, नितिन गुप्ता हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष कौन है, विवेक जौहरी हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष MR कुमार हैं और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम LIC का नाम देते हैं, तो इसके प्रबंध निदेशक के तौर पर VC पटनायक को बिठाया गया है। अब आता है और अंतिम पड़ाव आता है और इस वीडियो का अंतिम सेशन भी आता है, जिसमें हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो अभी कुछ कैबिनेट मिनिस्टर ऐसे हैं वो चेंज भी हो चुके हैं, तो उसके लिए देखते हैं। रक्षा मंत्री की बात करें तो वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, इनको तो कौन नहीं जानता, नितिन गडकरी। वित्त मंत्रालय की बात करें, वही प्याज की बात करने वाली नींबू के स्थान पर थोड़ी खटियाई डालकर आप सब्जी बना लीजिए, उसकी बात करने वाली हमारी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। कौन है, स्ट्रिक्ट मैन। यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था वर्ल्ड प्रॉब्लम इज, इन्होंने बोला था यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम, यूरोप्स प्रॉब्लम इज नॉट वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इज यूरोप्स प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने, तो वो भी बात आपको याद रखनी होगी। कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पर जनजातीय मामलों के मंत्री जो हैं वो अर्जुन मुंडा हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है, वही स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी को अमेठी के अंतर्गत लापता सांसद कहकर और ये अपना चुनाव भी जीत गए, तो ये वही है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। कपड़ा मंत्री की बात करें, प्लस की बात करें, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। कोयला मंत्री एवं खान मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी खान मंत्री और कोयला मंत्री हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, जिसे हम नारायण तातू राणे, कौन है, नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं। इनको हम MSME, तो MSME के मिनिस्टर कौन है, नारायण तातू राणे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी है। ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में ये है गिरिराज सिंह। कौन है, गिरिराज सिंह इसके मंत्री हैं। नागरिक उन्नयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य M सिंधिया। बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं और कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं। लेकिन इनकी बात की जाए तो इन्होंने क्या कर दिया है, अब इनको हटा दिया गया है, तो इनके स्थान पर नए आए हैं। उसका कौन आए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसके बारे में बात करें, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव हैं और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला हैं। और इसके बाद बात करते हैं युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने जो आपको कराया है ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा
महत्वपूर्ण है। वर्तमान में कौन क्या है, अगर आप इस सेशन को करके जाते हैं 100% श्योर हो जाइए आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई टकराएगा और आप अपना क्वेश्चन अगर 2-3 बार वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, चीजें रट जाएंगी और आप अपने क्वेश्चंस को भी टैकल कर पाएंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को क्या करना है, शेयर वगैरह करते रहिएगा। बाकी फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ, इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।